और जो कि 2012 से मनाया जा रहा है। वनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित 12 में जो किया, तो यहाँ भी लगातार हर वर्ष उस कार्यक्रम को आप मना रहे हैं। जो मानव और जन वनों के बीच में जो दूरी हो गई थी, वो जो कट गया था, वन से अलग हो गए थे, बिछड़ गए थे, बहुत दिक्कतें और कठिनाइयां उनके बीच में बनी थी। उसको दूर करने का काम हमारे जो सरलीकरण किया इसमें अपने वन विभाग ने, अपनी सरकार ने, लोगों को वनों से जोड़ना, उसका संरक्षण करना, यह अपना दायित्व होना चाहिए। और जिससे आजीविका रोजगार भी मिले, उस काम को जिस तरह अभी माननीय मंत्री जी ने कहा, उस और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, बहनों और भाइयों, ये उत्तराखंड केवल प्रदेश को नहीं तो देश और दुनिया को हवा भी देता है, पानी भी देता है। यहां की पानी और जवानी बेकार न जाए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और इसके लिए लगातार सरकार प्रयासरत नहीं तो उस और आगे भी बढ़ रही है। बहुत सारे काम आप ही माननीय हरक सिंह जी ने जैसे बताया, मंत्री जी ने, वह सब आपके सामने हैं। राज्य की आधी आबादी महिलाओं से और उनकी भागीदारी, और इसीलिए हमने प्रयास किया कि हम उसको स्वरोजगार की ओर लेके जाएं। कोविड में अभी आप सब ने देखा, लॉकडाउन हुआ, ऑन लॉकडाउन हुआ, सब लोग घरों में कैद हो गए, उद्यम चौपट हो गया, आर्थिक मंदी आ गई, इकोनॉमी की डाउन हो गई, घरों के अंदर डिप्रेशन में आ गए। क्या हो गया? बाजार बंद हो गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, सड़कों पे नौजवान आ गया, उम्मीदें छोड़ दी, कैसे जीवन यापन करेंगे, यह भाव मन में आने लगा। और वास्तव में उस दौर को हमने जब देखा तो रात दिन हमारे पास फोन ऐसे ऐसे आते थे कि बड़ा कष्ट होता था, रात को नींद नहीं आती थी। हमारे पास बहुत प्रदेशों से, स्टेटों से फोन आते थे, हमको लेके जाओ, हम बच नहीं पाएंगे, ट्रेन लगाओ, बसें लगाओ, लेकिन लेके जाओ। ऐसा जब फोन आते थे तो मन में बड़ा कष्ट होता था। बंबई से, महाराष्ट्र से, पूना से, दिल्ली एनसीआर से, लेकिन हमारी सरकार ने केंद्र सरकार के माध्यम से कई ट्रेनें लगाई। उन प्रवासियों को हमने यहां लाने का काम किया, लेकिन लाने का काम ही नहीं किया तो हमने कहा यहां वो रोजगार भी पाएं। उनकी जीवन लीला कैसे चलेगी और स्वरोजगार की ओर आगे बढ़े। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलग जगाई, और मैं कह सकता हूं कि यदि उनके जगह कोई और नेतृत्व होता तो भारत न जाने क्या हाल होता, बेहाल हो जाते। लेकिन उन्होंने हमको
राहत देने का काम किया। भारत की 130-35 करोड़ की आबादी का देश आज भी अपने को राहत महसूस करता है अन्य देशों की अपेक्षा। जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था, कभी सूरज छिपता ही नहीं था, यह कहते थे। लेकिन आज के इस समय में वह डोल गया, बोल गया, 2.25 लाख से भी मृत्यु दर चला गया। इटली 12 करोड़ का आबादी का देश, स्वास्थ्य में नंबर 1, लेकिन मृत्यु दर आपका 50 लाख से भी आधा चला गया और अभी भी हालत खस्ती है। फिर पुनः लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमको बचाने का काम तो किया है, लेकिन हमने उसका पालन भी किया। जब उन्होंने कहा कि मास्क लगाओ, सैनिटाइज लगाओ, हाथों को बार बार धोने का काम करो, सोशल डिस्टेंस बनाओ, लोगों ने किया और उसी के कारण बचे भी। और हर घर में पर यूनिट 5 किलो राशन देने का काम किया। जिसके 10 थे तो 50 किलो आ गया, 20 थे तो क्विंटल आ गया, 2 थे तो 10 किलो आ गया। लोगों ने स्टोर बना लिए, खरीदार सामने ढूंढ लिए। इतना बढ़िया चावल आया, कभी अपने आप भी लिया नहीं सामान्य जीवन में भी, आपदा के समय। लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से जलन होने लगी कि मुझे तो 2 हैं तो 10 किलो मिला, 20 वाले को क्विंटल क्यों मिला, इसको क्यों 20 मिला। भैया इसमें दोष किसका? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काहे का? जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? काहे का जलन भाई? लेकिन मोदी जी ने सबको एक भाव से देखा। सबका जनजीवन ठीक चलना चाहिए। 80 करोड़ लोगों को नवाजने का काम किया, 90,000 करोड़ रुपया जिसमें खर्चा आता हो, और ऐसे समय पे जब इकोनॉमी की डाउन हो गई हो, मंदी आ गई हो, उद्योग धंधे चौपट हो गए हो, कल्पना नहीं कर सकते। और 20 लाख करोड़ का पैकेज आत्मनिर्भर भारत के लिए दिया। मैं इसलिए ये बात कही कि हम स्वरोजगार की ओर आगे बढ़े। उद्यम खड़ा करो, उद्योग खड़ा करो। ऋण देंगे, मूलधन 3 साल के बाद लौटाओ, पहले अपना काम खड़ा कर लो बिना ब्याज रहित। तो प्रदेश सरकार ने भी छोटा मोटा लोन देकर 0 से 3 लाख तक यह देने का काम किया। कभी सोचा था? कल्पना करो, सारे लॉकडाउन में स्वास्थ्य कर्मचारी हो, पुलिस के जवान हो, अधिकारी वर्ग हो, खाद्यान्न के अधिकारी हो, कर्मचारी हो, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो, सब ने पूरी तरह से मेहनत के साथ में अपनी कर्तव्य निष्ठा का, दायित्व का पालन करते हुए आपकी सेवा की है। आप घरों में कैद थे, वो सड़क में थे, फील्ड में थे। यह भाव बदल गया पुलिस के प्रति भी। ये हमारे मित्र हैं, हमने अपने हैं। जो उनके प्रति एक धारणा बनी हुई थी वह भी सब समाप्त हुई। ऐसे समय पे सब आगे बढ़े। इसलिए इस देश को, इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो मिलजुल करके बढ़ाना है, समन्वय करते हुए आगे बढ़े। तो जनता का भी दायित्व है, प्रशासन और शासन का भी दायित्व, अधिकारियों का भी है, लेकिन मिल करके है। हम एक दूसरे से बच नहीं सकते। केवल अधिकारी ही करेगा तो संभव नहीं है। हम भी क्या कर सकते हैं? हाथ बंटा करके इस देश का, प्रदेश का, इस प्रदेश का चौमुखी विकास हो, हम विकास के पथ पर आगे बढ़ें।
यह भाव मन में आना चाहिए। हमने उत्तराखंड को बनाते समय कहा था कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। बाहर से आया झोली लेकर, ट्रक लेकर भर के चल दिया। आज कौन यहां, चाहे सरकारी दफ्तर में बैठा हो, आम आदमी हो, जनप्रतिनिधि प्रधान से लेकर ऊपर तक हो, यह कौन है? यह हम सब हैं। इसलिए हमारा दायित्व बनता है, एक दूसरे पे कहने से नहीं बच सकते। अब क्या कहोगे, उस जिले का है, इस जिले से लेके चला गया। सारे जगह अनुभाग से लेकर के, सरकार के शासन में से लेकर, प्रशासन से लेकर के और गांव के प्रधान से लेकर सबके जिम्मेदारी बनती है कि मिल करके कैसे इस प्रदेश को संवारने का काम करें, इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यह भाव मन में आना चाहिए, तो जाके ये प्रदेश वही प्रदेश बनेगा जो आपने डिमांड की थी, जिसके लिए आपने संघर्ष किया था। मित्रों, बहनों और भाइयों, ये काम हम सबको मिलजुल करके करना है। एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगा करके नहीं चल सकते, नहीं बच सकते। मित्रों, बहनों और भाइयों, आज विश्व वन दिवस है और उसमें मैंने कहा कि उस और बहुत सारे में हमारे मंत्रालय ने माननीय हरक सिंह जी के माध्यम से बहुत सारे काम पहले भी हुए हैं। भारतवर्ष में पहली बार टाइगर रिजर्व में महिला गार्ड एवं महिला ड्राइवर, ऐसे 50 महिला ड्राइवर, 50 महिला गाइड के माध्यम से पर्यटकों को सफारी कराने का काम, आगे गाइड का काम किया है। मुझे जैसे मंत्री जी ने बताया, बड़ा काम नहीं है, छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा अपने आप में है। प्रदेश के नेशनल पार्क एवं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौशल विकास के माध्यम से 10,000 युवक युवतियों को ऐसे 5,000 तो गाइड के रूप में तैयार किया जाएगा। यह मैंने अपनी बैठक में भी कहा है, हमारे मंत्रिपरिषद की बैठक में भी यह विषय आया है, उसको हमने पास किया है। इससे बहनों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उनके रोजगार के भी साधन इस तरह के वो अर्निंग करेंगे। आम डांडा में पर्यटकों के मनोरंजन के लिए विश्व स्तरीय लाइट एवं साइड शो हेतु 500 दर्शकों की क्षमता के साथ साथ ओपन एयर थिएटर का निर्माण, यह भी हमने तय किया है। बरतरी, पंपापुरी, दुर्गापुरी और कौशल्यापुरी कॉलोनी के विनियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। अभी माननीय मंत्री जी ने भी कहा था, कार्बेट नेशनल पार्क के डेला रेंज में निर्माणाधीन विश्व स्तरीय वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर को बाघों के दर्शन हेतु और पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। रामनगर के उत्तरी छोर में कोसी नदी के बाढ़ से सुरला हेतु तटबंध का निर्माण किया जाएगा। रामनगर में कुमाऊं एवं गढ़वाल को संचालित होने वाली सहकारी ऐसे हित की बसों हेतु संयुक्त बस स्टेशन का भी निर्माण कराया जाएगा। मुझे यहाँ के विधायक दीवानदार ने भी कहा था, मंत्री जी ने कहा था, हमारे अन्य लोगों ने यह बात कही थी। आम डांडा खत्ता और टेढ़ा खत्ता सुंदर खाल वन ग्रामों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान दिए जाने हेतु विचार किया जाएगा। रामनगर में यातायात के दबाव को कम करने के लिए नहरों को कवर किया जाएगा। ये विषय दीवानदार ने भी मुझसे कहा था। रामनगर में कार्बेट से लगे ग्रामों को भू उपयोग हेतु 143 पर लगी रोक पर पुनर्विचार किया जाएगा। और जब मैं अभी दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट में भी था तो पिछले से पिछले सत्र में भी मैंने ये विषय उठाया था कि जो वन गांव हैं राजस्व ग्राम में नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर गांव को, हर कस्बे को, हर तोक को, हर घर को हम लाइट से युक्त कर देंगे, पानी से जोड़ देंगे, नलों से जोड़ देंगे। लेकिन ये क्यों नहीं जुड़ेंगे? इनमें क्यों नहीं लाइट जाएगी? इनको क्यों नहीं सुविधा जाएगी? इसीलिए तो भारत के अंदर जम्मू और कश्मीर का अपना एक अभिन्न अंग होने के बाद भी आज जो वहां
दो निशान दो कानून चला करते थे। 70 दशकों से हमारी जो लड़ते आए थे, किसी को उम्मीद नहीं थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने जो 370-35 से खत्म करने का काम किया, तो आज वहां के लोग भी उज्ज्वला से जुड़े, शौचालय से भी युक्त हुए, ऐसे सड़कें पानी से भी जुड़े। नहीं तो 3 घरानों में वहां का पैसा पूरी तरह डंप होता था, आम आदमी को उसकी सुविधा नहीं दी जाती थी। आज वह भी लाभ उठा सके। तो मेरे रामनगर के अगल बगल, यही नहीं तो लाल कुआं के भी अगल बगल बहुत सारे गांव हैं। ऐसे 26 गांव जब मेरे सामने आए, मैंने हाउस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बोला, इनका क्या, इनको नहीं मिलना चाहिए? आजाद भारत में 1948 से ये लोग बसे हुए हैं, इनका क्या दोष है? और आज उनको और सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। लेकिन जब देखा, मैं यहां से गुजरते हुए गया तो देखा तो पोल बाहर ही पड़े थे, अंदर नहीं घुसने दिया वन पर्यावरण की दृष्टि से। और जब ये विषय मैंने हाउस के अंदर उठाया कि आजाद भारत में भी इन लोगों का क्या दोष है? हमने बसाया था, अंग्रेजों के समय बसे थे और हम उजाड़ने का काम कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। मेरी बात भारत सरकार ने सुनी, वन मंत्रालय ने सुना, तत्काल उनको मुक्त करने का काम किया और उनको लाइटों से भी जोड़ने का काम किया। ये हमने करवाया। और आज भी मेरे सामने ये विषय आए कि कुछ गांव ऐसे जो रह गए हैं, निश्चित है वहां बिजली और पानी भी से भी उनको, उनके यहाँ सड़कों से भी उनको जोड़ा जाएगा। वन ग्राम प्रधान को मुहर, इसकी भी हम बात करेंगे आगे, जब मैं पटल पर मंत्रिपरिषद में इस विषय को लाऊंगा। इसमें मैं अभी नहीं कहूंगा, लेकिन जरूर इस और हम प्रयास करेंगे कि उनको भी मुहर आदि इस प्रकार की सुविधाएं मिले। यह मैं मंत्रिपरिषद के उसमें लाने का काम करूंगा। मित्रों, बहनों और भाइयों, रामनगर में यातायात दबाव बनाने के विषय मैंने कहा, तो रामनगर में कारवेट से लगे ग्रामों में भू उपयोग हेतु 143 विषय कहा। नजूल भूमि को फ्री हैंड करने हेतु और यहाँ नवीन नीति बनाकर नगर क्षेत्र, अभी हमारे यहाँ मेयर वो भी आए थे, नगर पालिका के चेयरमैन, तो उन्होंने भी बात उठाई थी। क्षेत्र में विनियमितीकरण को लेकर पुनर्विचार किया जाएगा और यहाँ जो सर्किल रेट होगा उसी आधार पर यह प्रशस्त आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, विनियमितीकरण करने का काम किया जाएगा। वर्ग 3 की भूमि के विनियमितीकरण के शासनादेश में संशोधन कर आसामियों और जो कब्जाधारों को, आसामियों और कब्जादारों को विनियमितीकरण किया जाएगा। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत उत्तरी जसपुर फांटो रेंज को सफारी जोन बनाया जाएगा। मित्रों, बहनों और भाइयों, ऐसे बहुत सारे इस प्रकार के जो काम हैं, निश्चित है इस ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आपकी और भी जो समस्याएं होंगी, बहुत सारे पत्र लोगों ने मुझे दिए हैं और उस ओर हम आगे बढ़ाएंगे। मालदन चौड़ा को तहसील से जोड़ना है, इसका हम लोग आगे जो भी है, मैं इसको सर्वे के लिए कहूँगा कि वो सर्वे कर लें, कितना उसकी दूरी है, कितना है। और निश्चित है इस ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि मालधन वालों के भी तहसील से जोड़ने का जो सरलीकरण हो जाए, यह विषय हम लोग करेंगे। कुल मिलाकर के आज के समय पर, आज के दिन पर मैं इतना ही, क्योंकि जिसके लिए जो मुख्यतः वन से जुड़ी हुई और जो ये समस्याएं थी जिनका समाधान होना था, उसी ओर मैं जाऊंगा। और आगे और समय जब मौका मिलेगा तो निश्चित है कि फिर उस समय और बातें आएंगी और विषय आएंगे। इतना ही कहते हैं, हमारी 4 साल की सरकार, अब 5वां साल शुरू हुआ है। निश्चित है इन 5 वर्षों के अंदर जो काम हुए हैं और आगे होने हैं, उन सब को आगे कैसे हम लोग बढ़ाने का काम करें। साथ में ही देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम किया, नया भारत और नया उत्तराखंड,
इसकी भव्य और दिव्यता बनी रहे, ये देवभूमि, और कैसे इसका उद्धार हो या विकास हो, चौमुखी विकास हो, इस ओर हम आगे बढ़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा है। और अभी मेरे दीवान जी ने कहा, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा कि मंत्री जी ने कह दिया था कंडी मार्ग के बारे में, तो निश्चित है उस कंडी मार्ग को और यहाँ तक जो जोड़ने का है उसको हम लोग पूरा करेंगे। जो माला लिखा आपने ना दीदी, तो निश्चित है उसको भी हम लोग ये करेंगे, बढ़ाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने आज ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में ही जन्मे हों, ऐसा लगता है। जिस तरह छोटे से राज्य में 5 बार प्रधानमंत्री के बाद आना, उससे पहले यदि कहूं तो न जाने कितनी बार आए, लेकिन प्रधानमंत्री 14 के बाद आना, और जिस तरह उन्होंने 4 धाम को लेकर के जिस तरह प्रोजेक्ट, आपका नेशनल हाईवे गडकरी ने ऐसे पाठ दिए। मैं कभी कहता था गडकरी जी को कि भाई साहब हमारा PWD है, उसके लिए तो कुछ छोड़ दो, आप सारों को NH कर दे रहे हो। प्रधानमंत्री सड़क योजना, हर जगह सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना से हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। वह हॉट मिक्स से किस तरह से पूरी तरह पट्टी हुई हमें दिखाई देती है। भारतमाला रोड, ऑल वेदर रोड, यदि हम काशीपुर से खटीमा, टनकपुर, लोहा घाट और पिथौरागढ़ आगे बढ़ते हैं और जौलजीबी तक जाने का, तो ऐसी सड़कें हैं। मैंने देखा टनकपुर से लेकर के आगे कई जगह तो ऐसे कि है जहाज भी उतर सकता है, इतना बढ़िया सड़क चौड़ी टमटमाती हुई दिखती है। 4 धाम ऑल वेदर रोड, आपका उधर कर्णप्रयाग से आपका जाता है ग्वालधाम, गरुड़, बागेश्वर, धारचूला, यह यानी हर जगह पूरी तरह से हर घर को नल, नल को जल, ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उत्तराखंड में 22 को पूरा हो जाएगा, इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, बहनों और भाइयों, बहुत सारी योजनाएं हैं। यदि मैं ट्रेन की बात करूं तो कभी अंग्रेजों ने शिमला और दार्जिलिंग चढ़ाई थी, लेकिन आजाद भारत में पहाड़ों में यदि पहली बार ट्रेन चढ़ रही है तो मोदी जी के राज में चढ़ रही है। मोदी जी चढ़ाने का काम कर रहे हैं, उधर ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक, और आने वाले समय सर्वे आपका जोशीमठ तक, उधर गंगोत्री यमुनोत्री तक, यही नहीं तो रामनगर से लेकर चौखटिया तक इसका सर्वे हो गया है। और मैंने कहा जब रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से कि ग्रीष्मकालीन राजधानी हमारी गैरसैंण है, ये आगे तक बढ़ना चाहिए, तो चौखटिया से लेकर के गैरसैंण तक भी सर्वे होगा, यह निश्चित कर लिया गया है। टनकपुर से लेकर के आपका बागेश्वर, चौखटिया, ये सारा कुल मिलाकर के ये इतनी रोड है। तो आज डिमांड करते हैं रोड, जहां सड़कों की बात करते थे आज ट्रेन की बात कर रहे हैं। कभी कल्पना नहीं की थी, कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसा भी परिवर्तन आ सकता है, इस प्रकार दिख सकता है। तो इतना काम मोदी जी के राज में हो रहा है, और इसीलिए लोग कहते हैं जगह जगह मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। तो मित्रों, बहनों और भाइयों, आज देश का प्रधानमंत्री केवल देश ही नहीं तो विश्व के अंदर भी अग्रणी की भूमिका निभा रहा है। आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही और आगे होंगे, बने रहेंगे, लेकिन विश्व का भी नेतृत्व करेंगे। यह यहाँ का नरेंद्र मोदी होगा, भारत का नरेंद्र मोदी होगा, यह दिखता है। इतना ही कहते हुए आप सब लोगों का धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। यहाँ आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को सुन रहे थे, जहां वर्ल्ड फॉरेस्ट डे पर वो संबोधित कर रहे थे रामनगर में। जिन्होंने बताया कि पानी और जवानी बचाने के लिए सरकार कार्य कर रही है, लोगों और जंगल की दूरी कम की गई है। रामनगर सीधा संबोधन आप सुन रहे थे सीएम तीरथ सिंह रावत का, यहाँ वर्ल्ड फॉरेस्ट डे पर सीएम संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लगातार सरकार प्रयासरत है, जितनी रोडें बन रही
बन रही हैं और जिस तरह से केंद्र सरकार के साथ मिलकर लगातार अच्छा काम हो रहा है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर सीतापुर से बता रहा है।